इराकी स्कूल में 50 लाख रुपया देने का काम किया, अंसार नगर में 10 लाख रुपया का लाइब्रेरी देने का काम किया। जब कोरोना काल आया तो अच्छे अच्छे नेता घर में सब पैक थे, बंद थे, मौत के डर से कहीं न मर जाए। क्या राजवल्लभ जी ने कहा कि भूख से मौत नहीं हो। कुछ आदमी है चुनाव लड़ रहे हैं, अभी चुनाव के समय दिखाई दे रहे हैं, फिर 4 दिन चुनाव खत्म होगा, फिर उनका आता पता कहीं दिखाई नहीं देंगे। मुहर्रम का जुलूस हो, विभा देवी जी कैंप लगाती है। आज चुनाव प्रचार हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। चूंकि चुनाव नज़दीक है, 11 तारीख को वोट पड़ना है और एनडीए से विभा देवी जो विधायक पहले थी, तीर छाप पर क्रम संख्या 3 पर चुनाव चिन्ह उनका तीर छाप है, चुनाव लड़ रही हैं। चूँकि विभा देवी जी ने बहुत सारा विकास किया है, काम किया है और भदोनी में भी खासकर यहाँ 50 लाख रुपया का काम, रोड गली नली बनाई है और आपके विवाह मंडप में 50 लाख रुपया देने का काम किया, इराकी स्कूल में 50 लाख रुपया देने का काम किया, अंसार नगर में 10 लाख रुपया का लाइब्रेरी देने का काम किया और अनेकों लगभग 1400 चापाकल देने का काम किया। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि माननीय विधायक 1 रुपया भी कमीशन नहीं लेती है, जनता की सेवा के लिए समर्पित रहती है। तो 5 साल लगातार आपने देखा कि जिस तरह तपती धूप में 42 डिग्री 44 डिग्री के गर्मी में लगातार जनता की सेवा के लिए लगी रहती हैं, काम करती रहती हैं। भगवान ने इनको धन की कमी नहीं दिया, पैसे का कोई कमी नहीं दिया, कोई लोभ लालच नहीं। तो जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। आपने देखा कि कोरोना के समय में जब कोरोना काल आया तो अच्छे अच्छे नेता घर में सब पैक थे, बंद थे, मौत के डर से कहीं न मर जाए। लेकिन विभा देवी जी बाहर निकली और घर का सारा सामान खरीद के, चावल गेहूं अनाज जो भी होता है, राजवल्लभ यादव पूर्व मंत्री आदरणीय राजवल्लभ प्रसाद यादव जी ने कहा कि घर में खाने के लिए सामान बस रखो, अब बाकी सारा सामान जो है गरीबों में बांट दो। और हम लोगों ने देखा कि सब घरे घर, क्या सुनील, घरे घर चावल गेहूं अनाज, हाँ दाल पैकेट बना करके सब घरे घर हम लोग पहुंचाने का काम किया। राजवल्लभ जी ने कहा कि भूख से मौत नहीं हो, इसलिए आप लोग गरीबों के बीच में बांटिए। और इतना ही नहीं, जब बच्चों की मौत होने लगी ऑक्सीजन के वजह से, तो सऊदी अरब से 150 सिलेंडर मंगा करके हॉस्पिटल में देने का काम किया। और कामरान साहब जो गोविंदपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी सिलेंडर जो है सऊदी अरब से मंगा के देने का काम किया और कोविड हॉस्पिटल खुलवाया। इतना ही नहीं, और 1,21,00,000 रुपया सरकार के खाते में देने का काम किया, जबकि ये राष्ट्रीय जनता दल में थी और एनडीए की सरकार थी। लेकिन फिर भी इन्होंने उनके खाते में दिया ताकि जिला का लोग भूख से मौत नहीं हो, इसके वजह से वो पैसा उनके खाते में देने का काम किया। तो जनता की सेवा के लिए समर्पित रहती है, चाहे दिन हो रात हो। आपने देखा कि जब बाढ़ आया, कई जगह बच्चों की मौत हो गई पानी से डूबने से, तुरंत विभा देवी जी वहां गई, उस माँ का आंसू पोंछने का काम किया और आर्थिक मदद भी किया। हम लोग तो तकिया पर गए, एक जगह बारिश हो रहा था, पूरा पानी था, मैडम भीग के गई वहां और जा करके वहां उसको आंसू पोंछने का काम किया, उसके दुख दर्द को बांटने का काम किया। तो जो जनता के बीच में 5 साल बना रहता है, दुख में, दर्द में, शादी में, ब्याह में, मरनी में, जीनी में, तो जनता भी सब विभा देवी जी के साथ है, कदम से कदम मिला करके। और जो उन्होंने मेहनत किया है 5 साल इस तपती धूप में, गर्मी में, ठंडक में, तो जनता इस बार 11 तारीख को उनका मजदूरी जो है उनको वापस करने के लिए तैयार है। और हम लोग यहाँ लगभग 50,000 से ज्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता मालिक होता है और मालिकों ने फैसला कर लिया है कि अच्छा सेवक, सच्चा सेवक और बेहतर आदमी का चयन करना है, जो न किसी को केस में बजाता है, न फंसाता है, न लड़ाता है, न झगड़ा करवाता है। अमन चैन शांति रहे। हमको पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखना है कि कौन पार्टी से है, किस पार्टी से है। हमको बेहतर आदमी का चयन करना है कि आदमी बेहतर, समाज के लिए आदमी बेहतर कौन है। कुछ आदमी है चुनाव लड़ रहे हैं, अभी चुनाव के समय दिखाई दे रहे हैं, फिर 4 दिन चुनाव खत्म होगा, फिर उनका आता पता कहीं दिखाई नहीं देंगे। न संकट के समय खड़ा रहेंगे, न कोई प्रॉब्लम आएगा तब खड़ा रहेंगे। आपने देखा, चाहे दुर्गा पूजा का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो, मुहर्रम का जुलूस हो, विभा देवी जी कैंप लगाती है। जिला से जो भी लोग आते हैं, नवादा श्रद्धालु लोग वगैरह,
और मुहर्रम के जुलूस में कैंप लगा करके उस कैंप में पानी है, खाने का प्रसाद है, पानी है, ठंडा है, दूध वगैरह सब बांटा करते हैं। तो जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है कि जो जनता के लिए समर्पित रहता है वैसे आदमी का चयन करना है, अच्छे आदमी, सच्चे आदमी, बेहतर आदमी। और विभा देवी जी हर आदमी के दिल में बसती है। यही कारण है कि आज जात पात का बंधन सारा टूट गया है और सारा, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सारा लोग विभा देवी जी को जिताने के लिए तैयार है। और ऐसा प्रतीत होता है कि विभा देवी जी का अब काउंटिंग का जरूरत नहीं है, चुनाव से पहले ये चुनाव जीत चुकी है। विभा देवी जिंदाबाद, विभा देवी जिंदाबाद, जीतेगा जीतेगा, 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 आपका बटन कहाँ दबेगा।